नाज़रीन आदाब, आपको बताएं जिस तरह से आज लगातार चुनावी गहमा गहमी पर नजर है। इंतखाबात हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है। गोवा में भी वोटिंग हो रही है, उत्तराखंड में भी वोटिंग हो रही है। गोवा और उत्तराखंड में आज वोटिंग का पहला और आखिरी फेज है, यानी कि आज एक दिन में ही गोवा में भी वोटिंग मुकम्मल हो जाएगी, उत्तराखंड में भी मुकम्मल हो जाएगी। तीसरी जगह जो है वोटिंग की वो उत्तर प्रदेश में आज दूसरे फेज के तहत वोटिंग हो रही है, वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे फेज के तहत कुल 9 अजला हैं और इन 9 अजला में 55 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं। इनमें से एक का जिला रामपुर भी है और रामपुर के स्वार सीट पर अब्दुल्ला आजम खां उम्मीदवार है, आजम खां के बेटे, और वहीं से अपना दल के उम्मीदवार भी है हैदर अली खां। उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं। अपील करना चाहता हूँ, हर आदमी अपना वोट डाले और डलवाए, ये पब्लिक का हक है। उनके वोट से सरकार बनती है और गिरती है। विकास के मुद्दे हैं, हमने पहले भी कहा, रोजगार है, विकास है। अच्छा, आपका मुकाबला अब्दुल्ला आजम खान से? अरे मेरा मुकाबला अभी जो जनता का जो रुझान लग रहा है, मुकाबला किसी से नहीं है। हमारे नुमाइंदे ने देवबंद में बीएसपी उम्मीदवार राजेंद्र चौधरी से बातचीत की। उनका कहना है कि बीएसपी को मुसलमानों का वोट मिल रहा है, ये उनका दावा है। हम इस वक्त सहारनपुर के देवबंद में हैं और देवबंद विधानसभा सीट का यह क्षेत्र है और यहाँ देवबंद में लगभग 44% वोट पड़ चुकी हैं और यहाँ हमारे साथ में बसपा के प्रत्याशी हैं राजेंद्र चौधरी। उनसे जानते हैं कि किस प्रकार का उनका समर्थन मिल रहा है। जी बताएंगे किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है। पूरी विधानसभा में सभी जातियों का, सब लोगों का सहयोग है और खासकर दलित समाज, मेरी बिरादरी का वोट एक मत, और क्या की हो, सैनी हो, जितनी भी हिंदू जाति है, अच्छा देवबंद में खासकर मेरी उम्मीद से भी अच्छा मुस्लिम आवाम साथ है। लेकिन समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि मुस्लिम हमारे हैं। अब कह तो 4 लोग रहे, ये कांग्रेस भी कह रही, समाजवादी भी कह रही, एक पटन वाले भी कह रहे, लेकिन सच्चाई है चारों में बट रहा, पर नंबर 1 को हमारे साथ है और वो दिखाई दे जाएगा 10 मार्च का शाम को। कितने मार्जिन से आप जीत पाएंगे? जोर से तो मैं होनी, पर काफी अंतर जीता है। काफी अंतर जीते हैं। राजेंद्र चौधरी का साफ तौर पर कहना है कि वह काफी अच्छा वोट उनको पड़ रहा है, हर समाज का वोट पड़ रहा है, मुस्लिम वोट भी पड़ रहा है और वह काफी मार्जिन से जीतेंगे। कैमरा पर्सन विकास के साथ देवेश त्यागी, न्यूज 18 सहारनपुर। तो आपने 2 अहम सीट के बारे में अभी सुना, किस तरह से स्वार सीट पर अब्दुल्ला आजम खां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के मुखालिफ अपना दल के उम्मीदवार खड़े हैं हैदर अली खां, और अपना दल ने, जी हां बिल्कुल, अपना दल एनडीए का हिस्सा है, यानी अपना दल बीजेपी के साथ इत्तेहादी जमात है और अपना दल ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है, वो भी कहां से? स्वार से, जहां पर अब्दुल्ला आजम खां यानी आजम खां के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। और दूसरी सीट ये थी, आपने देखा कि देवबंद में, सहारनपुर जिले की जो देवबंद जो असेंबली हल्का है, तो देवबंद में बीएसपी के उम्मीदवार को भरोसा है कि उन्हें वोट इस तरह से मिल जाएगा कि वो जीत जाएंगे, जैसा वो कह रहे थे। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ मौजूद है खुर्रम शहजाद, हमारे नुमाइंदे। खुर्रम, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? पिछली बार आपसे बात हो रही थी तो आप मुरादाबाद के जिस हिस्से में थे, क्या अभी आपने अपना इलाका बदला है और आप इस वक्त कहां पर हैं? अब जो शाम का ये वक्त है, अब क्लोजिंग टाइम है, देखा जाए तो बहुत करीब रह गया है वक्त अब पोलिंग टाइम पे खत्म होने का। तंजीर हमारे साथ मौजूद हैं। पिछली बार तंजीर हमारे साथ अमरोहा से जुड़े थे। तंजीर, क्या आप अमरोहा में ही हैं या फिर किस कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं? मैं आपके पास भी आऊंगा। शुरुआत खुर्रम से करते हैं। खुर्रम, विशाल, देखिए इस वक्त हम मुरादाबाद जिले के तहत जो कांट की एक असेंबली सीट है, जहां पर पिछली बार बहुत क्लोज फाइट हुई थी और 3000 यानी कि 1% के करीब जो वोट हैं उनसे हार जीत का फैसला हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के पास ये सीट है, हालांकि उससे पहले ये सीट पीस पार्टी के पास थी, समाजवादी पार्टी के पास थी। तो हम इसी सीट पर मौजूद हैं और इसका एक इलाका है लोदीपुर राजपूत का ये इलाका है और यही इसी के एक पोलिंग स्टेशन पर है। लेकिन क्योंकि शाम का वक्त है और यहाँ पर 2 पोलिंग बूथ हैं, 2 बूथ हैं और उन पर दोनों ही जगह जो है काफ़ी हद तक अब इस वक्त सन्नाटा है, ज़्यादा वोटर नहीं है, ज़्यादातर वोटिंग हो चुकी है। आप देखेंगे कि अब जो क्योंकि आखिरी वक्त चल रहा है
लेकिन इस सीट का जो समीकरण है इस बात वो काफ़ी बदल गया है, क्योंकि इस बार पिछली बार अनीसुर रहमान समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार बनाए गए थे, लेकिन इस बार उनका टिकट काट कर कमाल अख्तर को बनाया गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो पुराने उम्मीदवार हैं जीते हुए राजकुमार सिंह उर्फ चुन्नू जी, उनको ही यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है। तो तमाम चीजें हो रही है, लेकिन आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जिस बूथ में हैं, इस बूथ में पोलिंग की शरह कैसी रही है? अब आप कह रहे हैं कि यहां पर लोग बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब इस बूथ पर वोटिंग लगभग मुकम्मल हो गई। कुछ अंदाजा लग पाया है कि इस बूथ पर कितनी फीसद वोटिंग हुई है? देखिए यहाँ पर तकरीबन 60% के करीब वोटिंग बताई जा रही है कि यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन जिस तरह का माहौल है अभी बहुत ज़्यादा वोटिंग यहाँ पर होने की उम्मीद नहीं है। यहाँ ये क्योंकि छोटा इलाका है, बाहर का इलाका है, मुरादाबाद सिटी से थोड़ा सा दूर है ये इलाका, और एक गांव का इलाका आप कह सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोटर यहाँ पर अलग अलग बूथ पर नहीं है। तो यहाँ पर तकरीबन 60% के करीब यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है। लेकिन मैं आपको बता रहा था ये सीट अहम क्यों हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से गठबंधन की लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी के बीच की जो इस बार लड़ाई है, बीएसपी एमआईएम भी उनके बीच में जो फैक्टर है, पिछली बार 76,000 वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को और 73,000 वोट मिले थे समाजवादी पार्टी को। लेकिन इस बार टिकट काट दिया गया और जो दूसरे उम्मीदवार थे पिछले वाले, वो उम्मीदवार उनको भी चुनाव लड़ा रहे हैं। तो एक बाहरी का फैक्टर यहां पर रहेगा। साथ ही साथ एमआईएम ने भी यहां पर 20,000 के करीब वोट लिया था, बीएसपी ने भी यहां पर 48,000 40,000 से ज्यादा वोट लिया था, और एक निर्दलीय उम्मीदवार थे उन्होंने भी यहां पर 10,000 वोट लिए थे। तो यहां पर जिस तरीके से इस पूरे इलेक्शन में हमको नजर आया है कि उम्मीदवार बौने हुए हैं, उनके कद घटे हैं, पार्टियों का कद बढ़ा है। यानी कि उम्मीदवार अपनी पार्टी बदल रहे हैं, लेकिन उनको वो वोट जिस तरीके से होना चाहिए था और जिस तरह से ट्रांसफर होना चाहिए था वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से ये सीट काफी अहम है, इस पर कांटे की लड़ाई मानी जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ये सीट है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगी, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि पहले बीएसपी का कब्जा था, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ, और अब जो सीधी टक्कर हो रही है, यानी कि बीएसपी का कहना चाहिए कि इस चुनाव के बीच में, इस चुनाव में थोड़ा कद घटा जरूर घटा है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार 10,000 वोट लेके जाता है, और उसके साथ साथ एमआईएम का फैक्टर इस बार बढ़ा है, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी ने इस इलाके में काफी रैलियां की हैं। तो क्या होने वाला है इसका अंदाजा जो है वो 10 तारीख को जरूर होगा जब नतीजा आएगा। एक सीधा सवाल आपसे करना चाहता हूं इस मौके पर, आपने जो बात कही है, ये 55 सीटों में से पिछली बार 38 सीटें बीजेपी को मिली थी, 15 समाजवादी पार्टी को मिली थी, 2 कांग्रेस को मिली थी, बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। जबकि कहा यह जाता है कि ये पूरा बेल्ट 9 जिलों का ज्यादातर जो हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, उसमें मुसलमान बड़ी तादाद में है, ओबीसी है और दलित भी है। तो पिछली बार बीएसपी जीत नहीं पाई, इसका मतलब यह है कि वोट उनको नहीं मिला, ऐसा नहीं है। वोट मिला लेकिन उतना नहीं मिला कि वो अकेले जीत पाते। इस बार क्या वाकई आपको लग रहा है कि जो पिछली बार बीएसपी ने कई जगहों पर एक तरह से कहा जाए कि समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ने से रोका था, क्या इस बार एमआईएम का रोल कुछ वैसा दिख रहा है? देखिए अभी तक जो हमारी बातचीत हुई है लोगों के बीच में, क्योंकि हम मुरादाबाद की 2 सीटों पर गए थे, मुरादाबाद शहर और मुरादाबाद रूरल, दोनों ही सीटों पर मुरादाबाद शहर की जो सीट है उस पर भी बिल्कुल जैसे काट का मैंने बताया ऐसा ही मुकाबला था। 1,20,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे, और माफ कीजिएगा 1,23,000 भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले थे, और वहां हाजी यूसुफ अंसारी जो है उनको वोट मिला था 1,20,000 यानी 3,000 यानी 1% वोट का ही फासला था। एमआईएम का फैक्टर वहां पे था, बीएसपी का फैक्टर वहां पे था, कांग्रेस का फैक्टर वहां पर था। तो कहीं ना कहीं ये दोनों सीटें जो है ये यहां के नतीजे बदल सकते हैं। अभी जो हालात नजर आए हैं, एमआईएम का फैक्टर उतना ज्यादा अभी तक वोटरों के बीच से हमको निकलकर आता हुआ दिखाई नहीं दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। बीएसपी भी हमें कमजोर होती हुई दिखाई दी है इन सीटों पर, खासतौर से ये जो 55 सीटें हैं जहां पर पिछली बार जब चुनाव हुआ था तब भी जब एक योगी की लहर थी उस वक्त भी तकरीबन 27 सीटें वो भाजपा 27 सीटें जो विपक्ष ने जीत ली थी। तो ये एक अलग तरह का है, लेकिन तो इसमें सीटें कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, क्योंकि ध्रुवीकरण जो है वो हो रहा है। क्या बीएसपी का वोटर बीएसपी को वोट कर रहा है, तो बीएसपी का वोटर अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है तो एक नया समीकरण बन सकता है। लेकिन एमआईएम का फैक्टर जिस तरीके से पिछली बार बसपा ने नुकसान पहुंचाया था वो नहीं दिखाई दे रहा है। पीस पार्टी भी पिछली बार एक ताकत थी, लेकिन इस बार पीस पार्टी का असर भी यहां पर बिल्कुल नहीं है।
तो ये एक समीकरण है जो इन सीटों पर है, खासतौर से दो जो सीटें हैं। यही वजह है कि इस बार समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो काफी पुरअतमाद दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि वो विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं, सुरक्षा पे लड़ रहे हैं, गुंडागर्दी उन्होंने खत्म की है। तो ऐसे भी हमें जो मिले हैं, हमारी मुलाकात जाट समुदाय के लोगों से भी हुई है। पिछली बार जब हम इस इलाके में आए थे, जब बात की थी हमने, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर, हालांकि ये कहा जा रहा था जिस तरह से महागठबंधन को लेकर के आपस में एक गठबंधन हो गया और जाट फैक्टर जो है वो समाजवादी के साथ आ गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमें इस इलाके में ऐसे बहुत सारे लोग मिले जो ये कह रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं क्योंकि लाइट अच्छी आई है और उन्हें जनरेटर नहीं चलाना पड़ा है। किसान लोग थे जो ये ऐसा बोल रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं नतीजे जो है वो कुछ अलग हो सकते हैं। तो ये चलिए अब रुख करते हैं जरा अमरोहा का। अमरोहा से हमारे साथ मौजूद हैं तंजीर। अमरोहा के आप किस असेंबली हलके में हैं और जो बातें खुर्रम कह रहे हैं कि इस बार तस्वीर फिर से बाईपोलर होती नजर आ रही है, या तो वोटर एनडीए यानी बीजेपी की तरफ है या तो वोटर समाजवादी गठबंधन की तरफ है, क्योंकि पिछली बार इन 55 में से बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। क्या इस बार बीएसपी खेल अपना बना रही है या दूसरों का खेल बिगाड़ेगी? क्या मतलब किस तरह का मामला दिख रहा है? एमआईएम फैक्टर कितना नजर आ रहा है आपको ग्राउंड पर, तंजीर? बिल्कुल, देखिए विशाल, अमरोहा में हम सुबह सदर में थे। सदर सीट जो है जहां से महबूब अली जो है उम्मीदवार हैं समाजवादी के गठबंधन के, एक अच्छी खासी उनकी जो है वोटर्स फॉलोइंग है और इसीलिए वो 4 बार से लगातार जीत रहे थे। इस बार भी समाजवादी ने उनको उम्मीदवार बनाया है और शहर सीट पर बीजेपी के साथ जो है सिर्फ उनकी लड़ाई सीधे तौर पे समझी जा रही है। बीएसपी जो है एक अच्छा बेस वोट बैंक है उसके पास, लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है, जो बातें सामने आ रही हैं कि बीएसपी का जो बेस वोट बैंक है वो कंफ्यूज है। पिछली बार मुस्लिम कैंडिडेट जो खड़े हुए थे, बीएसपी ने जिनको खड़ा किया था मुख्तलिफ सीटों पे, जो जिन 55 सीटों की बात की सेकंड फेज में, उनमें बहुत सारे वोट जो हैं वो बीएसपी कैंडिडेट ने काटे थे और ये वजह थी कि एसपी कैंडिडेट जो थे वो कई सीटों पर हार गए थे। इस वक्त हम अमरोहा जिले के 4 असेंबली सीटें जो हैं उनमें से धनौरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। यहाँ पर गजरौला का इलाका है जहाँ पे नाईपुरा इलाके में हम एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर एससी जो ये सीट है, रिजर्व सीट है, एससी रिजर्व सीट है और जिस पोलिंग सेंटर पर हम मौजूद हैं यहाँ पर एससी वोट अक्सरियत में है। लेकिन इसी पोलिंग सेंटर की हम बात करें, यहाँ पर 5300 वोट है जिनमें से सिर्फ 2812 वोट पड़े हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि वही 55% के आसपास की पोलिंग हुई है और इस वक्त 5 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आ रहा है इलेक्शन कमीशन की जो आ रही है वो 64% जो धनौरा में सबसे कम रही है। और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से हम देखें तो नौगांवा सादात में 68.5 के करीब परसेंट रहा है, 68, और 65 जो है वो शहर का रहा है। नौगांवा सादात जो है वो इस बार आगे रहा शहर से। तो अगर हम इन चारों कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो कहीं ना कहीं जो बीएसपी का एक वोटर है वो कंफ्यूजन में रहा या फिर उस तरह से वोटिंग नहीं कर पाया। यहाँ पर जब हम आए पोलिंग सेंटर पर तो जो यहाँ के पोलिंग सेंटर पर जो भी जिनकी ड्यूटी लगी थी, जो स्टाफ था, उन्होंने हमें ये बताया कि कई बार ऐसा हुआ कि लोगों की पर्ची नहीं यहाँ पे बन पाई और वो पोलिंग सेंटर पर जब पहुंचे तो उनका पर्ची नहीं थी उनके पास, वो वोट नहीं डाल पाए। बहुत से ऐसे नौजवान वोटर हैं जो बाहर हैं, कहीं काम कर रहे हैं, रोजगार के सिलसिले में बाहर हैं, उनका वोट आया भी था तो वो वोट नहीं डाल पाए। तो ये एक पोलिंग सेंटर की तस्वीर है और 5 बजे तक यहाँ पर जो मतलब जो तस्वीर सामने आ रही थी वो ये था कि ज्यादातर लोग वोट डालकर चले गए थे। अभी भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये पोलिंग सेंटर अब इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं यहाँ पे वोट डालने के लिए। कुल मिलाकर एक बात यहाँ साफ होती नजर आ रही है तंजीर, के जो पोलिंग परसेंटेज है 5 बजे तक पूरे उत्तर प्रदेश का